इस जन्म में आपकी गुरु कृपा पाने के लिए एक साधक को क्या करना अनिवार्य है और साधक दूर रहकर भी गुरु सेवा किस प्रकार कर सकता है? पहली बात तो हम अपने आप को इस भाव में लाएं कि श्री कृष्ण ही सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ श्री कृष्ण के हूं। पहला तो अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये मन में अपने बैठाना है कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब आपका पति, आपका पुत्र, आपके रिश्ते नाते जितने सब में श्री कृष्ण भावना करनी है। पर है हमारे श्री कृष्ण, इन सब रूपों में मेरे ही श्री कृष्ण है। पति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर वैसी सेवा करना, परिवार के जैसे माता पिता पति के हैं या आपके पुत्र परिवार जो भी हैं उनमें भगवत भावना करना, निरंतर नाम जप करना और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना और सत्संग सुनना। और जब सत्संग सुनना तो ये मानना कि मेरे सामने वो संत बैठे हुए, मान लो मोबाइल से तो मेरे सामने वो संत बैठे हुए हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं और उनकी एक एक बात सुनकर मनन करना, इसी से आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। पहले मानना होगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये सूत्र जरूर मानना होगा और ये सूत्र का विस्तार करना होगा, अपने घर से शुरू करना होगा। मेरे पति में मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे पुत्र रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सास ससुर के रूप में मेरे प्रभु हैं और उनके द्वारा दी गई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सह जाना क्योंकि मेरे प्रभु हैं और नाम जप करना और सारी सेवा सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना। इससे महान ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो देह भाव से रहित करके भगवत तत्व का बोध करा देगा। पर ये बहुकाल, ये छोटे मोटे समय के लिए नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि जो लंबे समय तक यही अनुष्ठान करता चला जाए तो फिर फल की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति जैसा भाव होता है वैसा उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ दूर और नजदीक का कोई मतलब नहीं। हमारे नजदीक रहता हो, हमारी आज्ञा को उल्लंघन करता हो, कुछ नहीं मिलेगा। दूर रहता, देखो आप कह रहे हैं ना, मिली तो आज आप परिवर्तन आपका पहले से है कि नहीं, तो वो परिवर्तन आज्ञा पालन से हुआ। वही आज्ञा का पालन करते रहिए, आपके जीवन को जो सानिध्य से होता है वही दूर से भी हो जाएगा। सानिध्य या दूर आज्ञा पालन से है। आज्ञा पालन नहीं करता तो पास रहता हुआ बहुत दूर है, आज्ञा पालन करता तो अमेरिका भी हमारे लिए बहुत नजदीक है। तो कहीं भी हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। भगवान का सामीप्य तो उनके हम चरणों में ही वास करते, उनके सानिध्य में ही रहते। तो आप भगवत चिंतन कीजिए और इस जो आज हम आपको बोले इसके अनुसार अनुष्ठान कीजिए। नित्य निरंतर हमारा नाम चलने लगे, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाए।